मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये है सेल्स एंड कम्युनिकेशन का बिजनेस। आपका प्रोडक्ट चाहे कितना अच्छा हो, ट्रेनिंग ली है, आपने प्रोडक्ट का भरपूर नॉलेज लिया है, लेकिन आपके पास सेल्स एंड कम्युनिकेशन की अगर टेक्निक नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। और जब आपकी सेल्स नहीं होती है तो नेटवर्क के अंदर ग्रोथ नहीं होती है, और ग्रोथ नहीं होती है इसका मतलब है कि आप प्लेटो हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे ना ही सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होगी, साथ साथ में आपको एक रोड मैप मिल जाएगा और साथ साथ में आपकी क्लोजिंग रेशियो बहुत हाई हो जाएंगी। तो क्या आप तैयार हो अपने क्लोजिंग रेट को डबल करने के लिए? जी हाँ, 10 ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको जिससे आप अपनी सेल्स को नई ऊंचाई के ऊपर ले जा सकते हैं। सबसे पहला, प्रोडक्ट को सेल मत करिए, उनको सॉल्यूशन दीजिए। क्या होता है कि जब भी हम प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं और हम प्रोडक्ट की बातें करते हैं, वो डर जाता है और प्रोस्पेक्ट वहां से भाग जाता है। आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा उसके प्रॉब्लम को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए। अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा काम करते हैं तो आपकी सेल्स की रेशियो और क्लोजिंग की रेशियो बहुत ही हाई हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, प्रेजेंटेशन छोटी रखो लेकिन उसकी वैल्यू बड़ी करो। आपके प्रोस्पेक्ट के पास समय बहुत कम है, आपके पास 2 या 3 मिनट होते हैं जो उसका अटेंशन स्पैन होता है, और उसी कुछ मिनटों में आपको प्रॉब्लम से लेके पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करना है। जी हाँ, उसका प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से आपके पास सॉल्यूशन है उस पॉसिबिलिटी के ऊपर डिस्कस करना है। अगर आप ज्यादा देर करते हैं और अगर आपका प्रेजेंटेशन लंबा हो जाता है, प्रोस्पेक्ट बोर हो जाता है और आप वो सेल्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते या क्लोज नहीं कर पाते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन आप छोटा रखो लेकिन उसके अंदर वैल्यू आप ज्यादा दो। स्टेप नंबर 3, फॉलोअप की स्क्रिप्ट आप रेडी रखिए। जी हाँ, फॉलोअप की स्क्रिप्ट अगर आपके पास रेडी होंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में 80% सेल कन्वर्ट होती है फॉलोअप के थ्रू। अगर आपका फॉलोअप स्ट्रांग है, अगर आप सही तरीके से फॉलोअप कर रहे हैं, पेस्टरिंग नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग पेस्टर करते हैं और इसी का नतीजा ये होता है कि वो बंदा सिस्टम से आउट हो जाता है और वो आपको डीलिस्ट कर देता है। सो आपको फॉलोअप करना है, पेस्टरिंग नहीं करना है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में बताया है, तो जब फॉलोअप करते हैं तो क्या आप उस फॉलोअप के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में जब आपने मुझे पूछा था, तो क्या ये एक पर्टिकुलर वीडियो है इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि फॉलोअप तो कर रहे हैं लेकिन उस फॉलोअप के साथ आप उसको वैल्यू भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये अगर सिस्टम के साथ अगर काम करते हैं तो फॉलोअप के थ्रू आपको 80% सेल्स आप रियल सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जी हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसका मतलब ही है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको अगर कोई सवाल पूछता है तो ज्यादातर डायरेक्ट सेलर्स घबरा जाते हैं, उनके पास कोई आंसर नहीं होता है। मैं आज आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक सिखाता हूं जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो प्रोस्पेक्ट है जो आपको कोई सवाल पूछता है तो सबसे पहले तो आप घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपको डरा नहीं रहा है, वो सिर्फ आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो इस सिनेरियो में सबसे पहले तो आपको उसको एक अच्छी स्माइल देनी है और स्माइल के साथ उसका जो कुछ भी सवाल है, जो कुछ भी ऑब्जेक्शन है, उसके ऊपर लॉजिकली और कॉन्फिडेंस से आंसर देना है। आप लॉजिकली और कॉन्फिडेंस आंसर कब दे पाएंगे? जब आपने अपना पूरा स्टडी किया है और जब आपने सारी चीजें पढ़ रखी है तो आप उसको लॉजिकली एंड कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। मैं वापस आपको कहना चाहता हूं कि अगर उसका ऑब्जेक्शन है, इसका मतलब सिंपल है कि वो इंटरेस्ट रखता है। अगर उसका ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका सिंपल मतलब ये भी है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है। सो अगर ऑब्जेक्शंस आते हैं तो यू शुड ऑलवेज welcome objections, and with a smile you should be able to give them a right reply with the right logic, so that कि आपकी जो सेल है जो अभी तक क्लोज नहीं है वो क्लोजिंग की तरफ जा सके और आपका सेल्स का परसेंटेज बढ़ सके। स्टेप नंबर 5, डेली कॉन्टैक्ट लिस्ट।
यस, डेली कॉन्टैक्ट लिस्ट का मतलब है सेल्स मशीन। अपने लिस्ट को रेगुलर वे में अपडेट कीजिए। मैं एक प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि मैं अपने लिस्ट में एटलीस्ट 5 नाम ऑन अ डे टू डे बेसिस में इसको अपडेट करता हूँ और इन 5 लोगों से या तो मैं बिजनेस की बात करता हूँ, या तो मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, या तो मैं कोई अपकमिंग इवेंट की बात करता हूँ। सो ये अगर 5 लोगों का फॉर्मूला अगर आप करते हैं और रेगुलर वे में अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपके सेल्स के अंदर जो आपकी परसेंटेज है वो परसेंटेज बढ़ जाएंगी। और ये जो चीज़ आप करते हैं ये मे बी आपके सेल्स को क्लोज कर सके, या ये मे बी आप सेल्स के तरफ एक आपका पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द सेल हो सकता है। स्टेप नंबर 6, यस, ये बहुत ही एक मैं आपको हैक बता रहा हूँ कि ये अगर स्टेप आप फॉलो करेंगे और अगर इसको आप ग्रुप में डुप्लीकेट करेंगे तो रिकॉर्ड, जिसको हम कहते हैं स्टेप नंबर 6 इज रिकॉर्डिंग इज इक्वल टू डुप्लीकेशन इज इक्वल टू मोर सेल्स। तो इसमें हैक ये है कि आपका जो भी आपने बेस्ट प्रेजेंटेशन किया है, जो भी आपने बेस्ट फॉलोअप किया है, जो भी आपका बेस्ट प्रोडक्ट नॉलेज जो है, अगर आप उसको रिकॉर्ड कर देते हैं और यही रिकॉर्डिंग अगर आप अपने नेटवर्क में अपने डाउनलाइंस को दे देते हैं तो नतीजा ये होगा कि सबसे पहले तो प्योर डुप्लीकेशन होगा, और प्योर डुप्लीकेशन अगर होता है तो सेल्स के नंबर में हमेशा एक इंक्रीमेंट होती है। तो ये हैक आपको हेल्प करेगा आपके नंबर्स को बढ़ाने में, और साथ साथ में एक डुप्लीकेशन का जो राइट कल्चर होना चाहिए ये आपको ग्रुप में यानी कि ग्रुप में आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब आप इस कल्चर को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 7, लिसन मोर टॉक लेस। जी हाँ, लिसन मोर टॉक लेस अगर आप करते हैं तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। सेल्स का एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल ये है, वो है 70% सुनो और 30% बोलो। यानी कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की बातें सुनते हैं, उनका एग्जैक्ट प्रॉब्लम अगर आप एनालाइज करते हैं, तो जब आप ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो आप एक ऐसे पोजीशन में आते हैं कि आप उनको सोल्यूशन देने के लिए आपके पास एक क्लैरिटी होती है, और जब आप क्लैरिटी से उसे सोल्यूशन देते हैं तो आपकी बताई हुई चीज़ का वैल्यू बढ़ जाता है और आपकी सेल्स क्लोजिंग के लिए बहुत ही फायदा होता है। स्टेप नंबर 8, स्टोरी टेलिंग को यूज करो। जी हाँ, सेल्स का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फंडा है सेल्स का, वो है स्टोरी टेलिंग। लोगों को डेटा में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को साइंटिफिक फिगर्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं वो है छोटी छोटी कहानियाँ कि उस प्रोडक्ट को किसी ने लिया तो उससे उसका क्या फ़ायदा हुआ या उसकी क्या कहानी है। सो पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी rather than the features and benefits of the product. So अगर आप स्टोरी फॉर्म में अगर प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप प्रोस्पेक्ट को समझाते हैं तो आपके सेल्स के नंबर के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज होगा। दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स व्हाट यू आर टारगेटिंग व्हेन यू गो फॉर स्टोरी टेलिंग। स्टेप नंबर 9, बिजनेस इवेंट। बिजनेस इवेंट का मतलब है कि जो भी आप इवेंट्स करते हैं या आपका ऑर्गेनाइजेशन जो भी इवेंट्स करते हैं, उस इवेंट्स में उस प्रोस्पेक्ट को लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही वो इवेंट में जाता है, द चांसेस ऑफ क्लोजिंग को सेल्स में कन्वर्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑलमोस्ट 100% से। यस, इवेंट्स एक मेजर रोल प्ले करती है डायरेक्ट सेलिंग में, और इवेंट्स के थ्रू आप पूरा अपना बिजनेस चेंज कर सकते हैं। सो फंडा यही है, बिजनेस इवेंट्स इज इक्वल टू सेल्स एक्सेलेरेटर। जी हाँ, अगर आपको सेल्स के अंदर एक्सेलरेशन अगर लाना है, अगर अपने सेल्स को एक्सेलरेट करना है, तो उस बंदे को इवेंट में लेके जाना सबसे अनिवार्य है, जो आपके सेल्स का पूरा दृष्टिकोण बदल देते हैं। एंड लास्ट एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कंसिस्टेंसी। जी हाँ, अगर आप जीतना चाहते हैं, अपने सेल्स नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी कर रहे हो, जो स्टेप्स बताए हैं, उसको कंसिस्टेंसी से अगर आप करते हैं, डेली फॉलोअप, डेली प्लान शो, डेली प्रेजेंटेशन, अगर आप इसको कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस के अंदर आप एक्सेलरेशन आ जाता है, एंड साथ साथ में एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपके टीम के अंदर चला जाता है। तो करना क्या है, स्मॉल डेली एक्शंस लेना है। जी हाँ, स्मॉल डेली अगर आप एक्शंस लेते हैं तो आप बिग मंथली सेल्स के ऊपर जा सकते हैं। So small daily actions on consistent basis is equivalent to big monthly sale on a monthly basis. So consistency से ये एक्शन ज़रूर लेने हैं। और फाइनल कंक्लूजन में आपको यही कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट मास्टरी नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन मास्टरी होनी चाहिए।
बिकॉज कम्युनिकेशन मास्टरी के थ्रू ही आप बड़े सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज इज अ पार्ट, बट द मेन थिंग इज कम्युनिकेशन मास्टरी।